ओके। अच्छा, वाइल लूप जो रिपीट एंटिल का ब्रदर भी बोलते हैं, रिपीट एंटिल लूप का जो वाइल लूप है ना, उसको ब्रदर भी बोलते हैं। मतलब कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो दोनों में सेम है। सबसे पहली बात, रिपीट एंटिल को हम कौन से कंडीशन लूप कहते थे? रिपीट एंटिल को पोस्ट कंडीशन। पोस्ट कंडीशन। वाइल में कंडीशन शुरू में होती है तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्री कंडीशन। प्री कंडीशन लूप, बिल्कुल सही है। इट्स नोन एज प्री कंडीशन लूप। अच्छा, रिपीट एंटिल तो मिनिमम वन टाइम चलता है, लेकिन इसका मसला नहीं है, ये या तो चलेगा या तो नहीं चलेगा। इसके अंदर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि ये कम से कम एक बार चले। मतलब रिपीट एंटिल तो कम से कम एक बार चलता है ना, बिकॉज उसकी कंडीशन एंड में होती है। लेकिन वाइल लूप डजंट हैव सच थिंग कि वो चले या ना चले। हो सकता है वो चले अगर उसकी वाइल की कंडीशन सही हो, और हो सकता है वो ना भी चले। तो वाइल लूप कैन बी मिस्ड आउट एज वेल। लेकिन रिपीट एंटिल को एक दफा तो कम से कम चलाना पड़ेगा, ये हमने ऑलरेडी इसके डिस्क्रिप्शन में देखा था। इट विल आइटरेट एट लीस्ट वंस, मतलब एक दफा तो चलेगा ही चलेगा मिनिमम। उसके बाद हो सकता है 10 टाइम्स चले, 15 टाइम्स चले, 1000 टाइम्स चले, लेकिन वाइल लूप में ऐसा नहीं है। ओके। वाइल लूप को हम कंडीशनल लूप भी कहते हैं बिकॉज इट हैज कंडीशन। इट इज आल्सो नोन एज कंडीशनल लूप। While loop is also a manual counting loop just like repeat until. मैनुअल काउंटिंग लूप में हम काउंटिंग करेंगे और काउंटिंग की स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन। काउंट इज इक्वल काउंट टू इज इक्वल काउंट प्लस वन, बिल्कुल सही है। तो ये हमारी काउंटिंग स्टेटमेंट होगी दैट वी विल बी यूजिंग इन व्हाइल लूप एंड रिपीट लूप। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन है, ये हमें फॉर में चलाने की जरूरत है क्या? फॉर में चल जाएगी ये वाली स्टेटमेंट? नहीं चलती। नो सर, रिपीट में क्योंकि चलती है? फॉर सर ऑटोमेटेड काउंटर हो चलती है। ठीक है। वाइल में चलेगी? यस सर। ठीक है, तो ये फॉर में नहीं चलती, रिपीट और वाइल लूप में चलती है। सही है, क्योंकि फॉर में क्यों नहीं लगती, वजह क्या है इसके पीछे? ऑटोमेटेड ऑटो काउंटर होता है सर, वो भाई फॉर खुद ही ऑटोमेटिक काउंट कर काउंटर देता होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑटो काउंटर होता है। अच्छा, वाइल लूप रुकेगा कब? व्हेन डज वाइल लूप स्टॉप्स? तो भाई वाइल लूप स्टॉप्स व्हेन, अच्छा रिपीट लूप कब रुकता था? जब कंडीशन क्या हो जाती थी? रिपीट लूप कब मीट हो रुकता था? जाती थी। ट्रू पे। True. वाइल लूप तब रुकेगा जब कंडीशन इज फॉल्स। फॉल्स, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है कि वाइल ट्रू पे चलेगा, ट्रू पे चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, ट्रू कंडीशन मीट हो रही है, चलते जाओ। जैसे ही फॉल्स आएगा इट विल स्टॉप। मतलब कंडीशन वॉयलेट होगी ना तो ये स्टॉप हो जाएगा और सही कंडीशन में चलता है। रिपीट एंटिल का भाई एक तरह से रिपीट एंटिल की प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट है। बाकी चीजें सेम है दोनों में, लेकिन कंडीशन पे रुकना इज डिफरेंट। रिपीट एंटिल रॉन्ग कंडीशन में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और राइट कंडीशन में रुक जाएगा। ये राइट कंडीशन में चलेगा, चलेगा, रॉन्ग पे रुकेगा। मतलब दोनों रिवर्स है एक तरह से इस चीज में। लेकिन दोनों लूप्स यूज हो सकते हैं कंडीशंस के लिए। हम हर तरह के क्वेश्चन दोनों लूप से कर सकते हैं। ठीक है, सर इसमें कंडीशन पहले देनी है? इसमें कंडीशन हमें शुरू में देनी होगी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हमने जो ये क्वेश्चन किया था, इनपुट नंबर्स कंटिन्यूअसली अंटिल अ नेगेटिव नंबर कम्स, मुझे बताओ क्या ये फॉर लूप से हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है? क्या फॉर लूप से हो सकता है ये? नहीं सर, नहीं। कोई ऐसा जो बोले हो सकता है? सर एक इसमें वो कंडीशन के लिमिट ही तो नहीं दी सकते हुई मत कि नहीं। कितने नंबर से कहाँ तक जाना है। हाँ, सर इसमें हो कंडीशन सकता क्या है। है कि वो कैसे हो सकता है? हाँ, आप बोल रहे हैं हो सकता है, कैसे हो सकता है सर? सर बस इफ कंडीशन लग सकती है, मैं ये बोल रहा नहीं, एक और ने किसी ने बोला था हो सकता है, तो आप बताएं कैसे हो सकता है? भाई देखो, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव नंबर तक चलाना है। अब आपको थोड़ी पता है कि कब आएगी, आपको थोड़ी पता है कि नेगेटिव नंबर कब आएगा। लेकिन अगर आप इफ भी चला रहे हो तो इफ भी फॉर लूप पे चलाओगे ना, तो आपको कहाँ तक चलाओगे फॉर लूप? ये भी तो मसला है ना आपका। तो भाई यहाँ पे फॉर लूप फेल है, फॉर लूप नहीं चल सकता। यहाँ पे रिपीट और वाइल चल सकते हैं। रिपीट और वाइल, तो कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पे फॉर लूप फेल हो जाएगा, वहां फिर आप रिपीट और वाइल यूज कर रहे होगे। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं सिंटैक्स। इसका सिंटैक्स क्या होगा? सर जी एक सवाल था। जी पूछे। सर कुछ ऐसे भी सिनेरियोज होंगे जहाँ पे ये रिपीट अंटिल या व्हाइल लूप यूज नहीं हो सकते? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, ये दोनों हर जगह यूज हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ फॉर वाली भी प्रॉपर्टीज है ना। मतलब फॉर का काम क्या होता है? स्पेसिफिक रेंज तक चलाना। तो आपने देखा था ना, हमने रिपीट से भी फॉर वाले क्वेश्चंस कर लिए थे। ये रहा, 10 नंबर्स भी रिपीट से कर सकता हूँ ना मैं? जी कर ठीक सकते है, हैं। मैं 100 नंबर्स भी रिपीट से कर सकता हूँ ना? तो इसका मतलब है रिपीट यस और सर। वाइल जो है फॉर वाले काम भी कर सकते हैं। मतलब रिपीट और वाइल आइडियल लूप से, लेकिन मसला है थोड़ा सा
या हमें बार बार काउंटिंग करनी पड़ती है? अच्छा, अब जरा इसका सिंटैक्स देखते हैं. व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर व्हाइल लूप? ओके, सबसे पहली लाइन में हम लिखते हैं व्हाइल. ठीक है, व्हाइल लिख लिया. व्हाइल लिखने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे ही हम व्हाइल लिख लेते हैं, व्हाइल लिखने के बाद हम लिखते हैं कंडीशन. जो भी कंडीशन क्वेश्चन के हिसाब से होगी ना, वो हम कंडीशन लिखेंगे. यहाँ पे कोई भी कंडीशन हो सकती है मेरी, सही है. और कंडीशन लिखने के बाद हम लिखेंगे डू. व्हाइल कंडीशन, और कंडीशन के बाद आपने लिखना है डू. डू का मतलब करो. क्या करो भाई? ये वाली स्टेटमेंट परफॉर्म करो. जो भी स्टेटमेंट होंगी वो परफॉर्म करो. अब वो कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है आपके पास. ठीक है, अब स्टेटमेंट्स क्या हो सकती है? अंदर ये आ गई स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है. यहाँ पे हम इसकी जगह पे हम वैल्यूज लगा लेंगे. और क्लोज कैसे होगा? क्लोज होता है ये एंड वाइल से. एंड वाइल. ठीक है, तो ये आपका एंड वाइल से क्लोज हो जाएगा, वाइल का लूप. ठीक है, तो वाइल का लूप आपके पास स्टार्ट वाइल से होगा और ये क्लोज एंड वाइल से हो जाएगा. और आप एक चीज का ख्याल रखना है, अगेन इंडेंटेशन. जहां पे वाइल शुरू किया उसी के नीचे एंड वाइल आना चाहिए. सही है? सही. डू कैपिटल में आएगा. में आएगा, डू कैप्स में आएगा. कैपिटल लेटर्स में आएगा. बिल्कुल, लूप के जो कीवर्ड्स होंगे ना वो कैपिटल लेटर्स में आएंगे. लूप के कीवर्ड्स, जो तीनों लूप्स के कीवर्ड्स कैपिटल लेटर्स में आएंगे. डिक्लेयर का कीवर्ड कैपिटल में आएगा. इनपुट आउटपुट का कीवर्ड कैपिटल में आएगा. सही है. वाइल का मतलब, सर मतलब जो चीज मेन होती है वो उस पर आएगी कैपिटल. हाँ, बस आप समझ लो कि आपके वेरिएबल्स और कोई आपके पास कमेंट्स वगैरह हो, ये सब चीजें स्मॉल में आती हैं. और कोई भी असाइनमेंट स्टेटमेंट्स हो वो स्मॉल में आती है. अच्छा, वाइल का मतलब होता है जब. व्हेन. वाइल मींस व्हेन दिस कंडीशन इज ट्रू यू हैव टू रन द लूप. और डू का मतलब क्या है? करो. ठीक है ना. तो जब आपकी ये कंडीशन हो तो आप ये करते जाओ. और एंड वाइल का मतलब होता है मतलब बार बार रिपीट करते जाओ. जैसे आपके पास रिपीट एंड में रिपीट होता था ना, रिपीट के साथ हम कुछ भी नहीं लिखते थे, इस तरह एंड वाइल के साथ भी कुछ भी नहीं लिखेंगे. एंड वाइल इज द एंडिंग पॉइंट ऑफ वाइल लूप. जब तक वाइल लूप में कंडीशन ट्रू होती जाएगी हम चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे ऑल द वे. व्हेन इट बिकम्स फॉल्स, जैसे ही फॉल्स हो जाएगी वाइल लूप विल स्टॉप इटसेल्फ. अब यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछे, वरना फिर हम क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे. सर एक क्वेश्चन था. जी पूछे. अरे एग्जांपल दे सकते हो आप उसी क्वेश्चन का? मैं भी करवाऊंगा ना, कोई अभी क्वेश्चन का. अभी करवाऊंगा ना. जी पूछे नोटिस. सर कंडीशन सर, अगर- फॉल्स कैसे हो सकती है ये समझ. एक सेकंड अली, ये पूछ ले. जी बोले. अगर वाइल और एंड वाइल अगर हम एक ही उसमें ना लिखें तो अगर- इंडेंटेशन के मार्क्स पूरे पेपर में कटेंगे. एक या दो मार्क्स पूरे पेपर में कट जाएंगे. इंडेंटेशन बहुत जरूरी है, सीक्वेंस में रखना. जी अली. सर मैं कह रहा था कि ये फॉल्स का समझ नहीं आती, कंडीशन कैसे फॉल्स होगी. कंडीशन कैसे फॉल्स होगी? अभी हम क्वेश्चन देखते हैं ना, उसमें समझाऊंगा मैं. कंडीशन ऐसे फॉल्स होगी कि ट्रू पे चलता रहेगा. मतलब एक कंडीशन है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से, जैसे मैंने रिपीट की दी थी ना एग्जांपल, इसकी भी एग्जांपल दे देता हूँ. जैसे आपके पास कंडीशन है कि जब तक चलते जाओ तब तक चलते जाओ जब तक काउंट स्मॉलर देन 5 हो. तो ये कब तक चलेगा? जब काउंट की वैल्यू 0 होगी तब चलेगा. पता है भाई? Yes. 1 पे चलेगा, Yes. Yes. 2 पे जी चलेगा, Yes. जी जी. 3 पे, सर मतलब 4 पे, जी. Yes. चलेगा. क्या 5 पे चलेगा? नहीं. No. नहीं चलेगा. नो. समझ में आई? अब हम सर क्वेश्चन देखते मतलब हैं. हमें काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 लगाना पड़ेगा ना, लगाना पड़ेगा. हाँ ना, लगाना पड़ेगा ना. ये लिखा हुआ है, ये रहा. जी बोले. सर प्री कंडीशन लूप का मतलब? प्री कंडीशन लूप का मतलब कंडीशन शुरू में, कंडीशन एट स्टार्ट. प्री का मतलब एट स्टार्ट होता है ना. प्री, हम आपने वो सुना है प्री पेड पैकेजेस, पोस्ट पेड पैकेजेस. तो प्री पेड पैकेज में आप Yes. क्या करते हो? यू बाय फर्स्ट एंड देन यू गेट द पैकेज. ऐसा ही है. आप पैकेज को पहले बाय करते हो, बाय करने के बाद आपका पैकेज एक्टिवेट हो जाता है. लेकिन एक तरफ होता है पोस्ट पेड. पोस्ट पेड पैकेजेस क्या होते हैं? पोस्ट पेड पैकेजेस होते हैं यू यूज योर एमबीज ऑल द मंथ एंड देन यू गेट अ बिल इन द एंड. यू गेट अ रिवाइज्ड बिल इन द एंड, जिसके अंदर आपके पास जो भी आपने सर्विसेज कंज्यूम करी हैं, all the services you have consumed, you will get a cumulative bill for that. That is known as post paid. तो repeat until जो है पोस्ट कंडीशन लूप है, क्योंकि कंडीशन एट द एंड लगती है इसमें. और while लूप आपके पास प्री कंडीशन लूप है, इसमें कंडीशन एट स्टार्ट लगती है. सही है. चले भाई अब क्वेश्चन देखते हैं. सब मेरे साथ साथ नोट डाउन भी करें इसको, ठीक है? आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना नोट्स मांगने की. आपको मैं इतना स्लो लेके चल रहा हूँ तो जरूरत जैसे पढ़नी नहीं चाहिए. अच्छा, मैं हर थर्सडे को
अपडेटेड लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा, ट्यूसडे और थर्सडे के दोनों अपडेटेड, ठीक है। और वैसे जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, हाँ कोई चीज अगर कोई बड़ा कोड है मैं जल्दी से आगे बढ़ गया तो उसमें चलो समझ में आती है, लेकिन कोशिश करें आप लोग सब साथ साथ लिखते जाएं। क्वेश्चन हम वही वाला कुछ फैमिलियर क्वेश्चन लेंगे, देखेंगे इससे वाइल से हो रहा है नहीं हो रहा क्वेश्चन। इनपुट 100 numbers and output the sum। जी भाई, हमें 100 numbers चाहिए और हमें इसका सम आउटपुट करना है। सबसे पहले क्या करें बताएं, सबसे फर्स्ट स्टेज क्या होगा? तो डिक्लेयर डिक्लेरेशन सर, यहाँ पे आपके हिसाब से क्या क्या डिक्लेयर होगा? काउंट होगा डिक्लेयर, होगा count, और नम नम होगा और Full integer, और सम full and integer. इंटीजर होगा। integer, ठीक है। क्या एवरेज वगैरह यूज होगा यहाँ पे? नहीं, No, No, sir. sir. क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला, बिल्कुल सही है। इसके बाद कौन सी वैल्यूज वाइल डिक्लेयर होंगी? ओ सॉरी, तो कौन सी वैल्यूज इनिशियलाइज होंगी? काउंट इज Sum and इक्वल्स टू count. 0 और सम इज इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, काउंट को हमने दे दिया 0 और सम को हमने दे दिया 0। क्या नम इनिशियलाइज होगा? नो, नहीं, वो वो तो इनपुट इनपुट करना है यूजर ने, क्या रीजन है इसका? यूजर यूजर से इनपुट करेगा। कि यूजर इनपुट करेगा उसको, सही है। चले भाई, अब नाउ वी आर इनिशिएटिंग व्हाइल लूप, लेट्स स्टार्ट द व्हाइल लूप। हमने बोला व्हाइल, वाइल क्वेश्चन एक्स के हिसाब से आप बताओ कि 100 नंबर्स चलाने हैं तो मैं क्या कंडीशन लगाऊं उसमें? while count is While less than व्हाइल काउंट इज लेस देन less than 101, लेस Yes. देन 100। व्हाइल काउंट इज लेस देन 100। अब मैंने लेस देन क्यों लगाया अभी बताता हूँ इसे, और ये लग जाएगा डू। अब कोई बताएगा मुझे लेस देन ये मैंने क्यों लगाया लेस देन 100? Sir, सर क्यों ताकि क्योंकि जो 0 पे नंबर इनपुट होगा वो 100 से कम होगा। नहीं, इनपुट इनपुट से कोई रिलेशन ही नहीं है इसका भाई, नम सर से तो कोई 0 रिलेशन से ही नहीं है, क्या हो 99 गया? 100 नंबर्स होते हैं ना। हाँ, ये स्टार्ट So- 0 से होती है काउंटिंग, तो 0 से लेके आपका ऑल द वे 99 तक चलेंगे ना, तो टोटल कितनी वैल्यूज हो गई? 0 से 99 कितनी वैल्यूज होती है? 100 100। 100 नंबर्स आ जाएंगे ना टोटल, 100 जी। नंबर्स आ जाएंगे टोटल। ये अब जो किसी ने ये बोला है ना कि नम, भाई नम तो कोई भी हो सकता है, यूजर -4 भी डाल सकता है, यूजर 10,000 भी डाल सकता है, यूजर के पास पूरी लिमिट है। मैंने इसके अंदर कोई वैलिडेशन नहीं लगाई, मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि नम यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, कोई रेंज स्पेसिफाई नहीं किया मैंने, कोई रेंज वगैरह। तो यूजर इज एलिजिबल टू यूज एनी नंबर यू वांट, वो कोई भी नंबर ऐड कर सकता है, सही है। ये काउंट सिर्फ काउंटिंग करेगा नंबर्स की। ओके, अब क्या करूं? व्हाइल के अंदर आ गया हूं, इनपुट करूंगा सबसे पहले, सर इनपुट नम इनपुट नम या सर प्रॉम्प्ट हम स्टेटमेंट लगा आउटपुट लो। में नहीं लिखेंगे। हाँ वो भी लगा सकते हो, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नम। चलो वो लगा लेते हैं, आउटपुट वाली स्टेटमेंट लगा सकते हैं। अब हम आगे जाके देखेंगे ये कहाँ कहाँ जरूरी है। एंटर योर नम, चले लगा, हम इसको लगा लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस रहेगी। इसको ना लगाएंगे ना तो हमारी प्रैक्टिस लगी रहेगी। जी सर भाई, हम अब क्या एंटर करें? नंबर नहीं लिख सकते। जी, हम एंटर नंबर नहीं लिख सकते। क्या नहीं ले सकते? एंटर नंबर आउटपुट पे हाँ, एंटर कोई नंबर भी एंटर अ नंबर भी लिख सकते हो। अब बताओ भाई क्या लिखूं? इनपुट इनपुट num नम इनपुट नम। नम, अब क्या सम करें? इज इक्वल्स टू sum is सम equal to प्लस sum नम। plus num, count is पहले equal to काउंटिंग count plus काउंटिंग कर लो, पहले काउंटिंग कर लो, एक आदत रखो काउंट चीज इज पढ़ने की। इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, काउंट इक्वल्स प्लस टू 1, काउंट। बिल्कुल सही है। अब सम सम का इज क्या होगा? इक्वल्स टू सम प्लस नम। सम इज इक्वल टू सम प्लस नम प्लस नम, बेहतरीन। व्हाट डू वी डू नाउ? and while and एंड while वाइल एंड वाइल ओके, नाउ वी आर क्लोजिंग आउट द लूप, एंड व्हाइल हो गया, वी हैव कम आउट ऑफ द लूप। व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? प्रिंट सम। आउटपुट द सम। आउटपुट output आउटपुट output sum इज equals इक्वल्स sum टू कॉमा सही है, sum सम। ओके, कॉमा एंड देन वी आउटपुट द सम, ठीक है। वी कैन आल्सो यूज द प्रिंट हियर, सही है ना, मैं हम प्रिंट भी यूज कर सकते हैं। इफ Sir- एनीवन इज विलिंग टू यूज प्रिंट तो हम प्रिंट भी यूज कर सकते हैं। जी, सर एक क्वेश्चन है कि अगर ये वाला क्वेश्चन आया तो हम while के लूप के साथ भी आंसर कर सकते हैं और कर सकते हैं, for भी कर सकते हैं, और दोनों से भी यूज कर सकते हैं, और तीसरा भी तो है। तीसरा कौन सा है? रिपीट रिपीटेड repeat until Yes, so these type of questions are eligible to be used with repeat, for और why। मतलब आप अभी आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएगी, you will be getting the logic building thing। मतलब आपको समझ में आएगा, अच्छा ये चीज तीनों से हो रही है, ठीक है, बट for is more good क्योंकि for में काउंटिंग नहीं हो रही, तो you will be preferring for। हम भी for loop काफी जगह पे प्रेफर कर रहे होंगे, कई जगह ऐसी होगी आप बोलोगे अच्छा ये तो सिर्फ रिपीट और while से हो रहा है, ये तो for से नहीं हो रहा, बिकॉज इसमें स्पेसिफाई नहीं है रेंज, ठीक है, तो हम उससे कर लेते हैं, सही है। जब सबसे ज्यादा तो मोस्ट पॉपुलर लूप है वो फॉर लूप है, इसके बाद फिर रिपीट आता है और फिर इसके बाद वाइल आता है, ठीक है। जी भाई, यहाँ पे किसी का कोई सवाल तो नहीं है? तो ऑब्वियसली बात है, हम पहले से कर चुके हैं। ब्रैकेट लगाना जरूरी था, काउंट ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है, नहीं, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते कोई मसला नहीं है।